उदयपुर शहर में दोस्ती के रिश्ते में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक दोस्त ने भरोसा करके अपने ही दोस्त को अपने नाम पर कार लोन करवा कर कार दिलाई, लेकिन बाद में उसे धोखा मिला। दरअसल 2 साल पहले चेतन प्रकाश सेन ने अपने दोस्त लक्ष्मण लाल को अपने नाम पर कार दिलाई, जिसका भुगतान चेतन के खाते से कटता था और लक्ष्मण उसे भुगतान करता था। चेतन प्रकाश ने बताया कि लक्ष्मण को अपनी पत्नी को कार दिलानी थी, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही कार ली थी। इस वजह से उसे खुद के नाम पर लोन नहीं मिल रहा था। इस वजह से लक्ष्मण ने चेतन के नाम पर ली। कुछ समय तक तो चेतन के अकाउंट में पैसा आता रहा, लेकिन लक्ष्मण और उसकी पत्नी के आपसी मतभेद की वजह से दोनों अलग हो गए, जिसके बाद चेतन के खाते में पैसा आना बंद हो गया। जिस पर चेतन ने लक्ष्मण की पत्नी खुशबू से इस मामले में बात की तो खुशबू ने समय पर भुगतान करने को कहा और घर में चाय पीने के लिए बुलाया, और जब चाय पर ले गई, जिसके बाद 20-25 लोगों द्वारा चेतन और उसके साथ में प्रताप सिंह थे, दोनों के साथ मारपीट की गई, जिस पर प्रताप सिंह के रिश्तेदार प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें ही थाने में बंद कर दिया गया। इसी के चलते इन सभी लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम प्रताप सिंह जाला है और इनका नाम चेतन जी है। तो इनके साथ में गया था मैं भी इनकी गाड़ी के लिए। तो सामने वाला बंदा क्या है, इनको गाड़ी की किस्तें पे नहीं कर रहा था, तो 2 साल से किस्तें नहीं आ रही थी हमारे पास में। तो फिर हमने गाड़ी का पता किया था, तो वहाँ पे गए थे हम गाड़ी के लिए। तो हम उनको बोलने गए कि आपके किस्तें पे कर दो, हमारा सिबिल ख़राब हो रहा है यूँ। तो सिबिल के लिए हम बोलने गए थे। फिर उन्होंने जिसके भी पास में गाड़ी थी उससे हमारी बात कराई। तो वो क्या, वो गुजरात थे, उनसे हमारी बात हो गई थी फ़ोन पे। उन्होंने बोला कल मैं 3 बजे आपका फोरक्लोज करा दूँगी लोन। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे, और फिर जैसे ही निकले उन्होंने बोला कि चाय पी के जाओ यूँ। तो चाय पीने के बहाने हमें अंदर बुलाया था, तो हम अंदर गए थे। तो अंदर जाके फिर उन्होंने, हम जैसे ही बैठे थे वहाँ पे पानी पिया था और वो चाय बना रहे थे। चाय बनाते बनाते वहाँ पे जो उनके लड़के थे उन्होंने पीछे से आके डीजल डाला था हमारे ऊपर, और फिर मेरे यहाँ पे मतलब लट मारा था उन्होंने लोहे की रोड। तो उससे फिर मैं गिर गया था और फिर मैं मतलब चोट लगी थी और आग लगाने लगे थे। जो आग लगाने वाला था उसको मैंने पकड़ लिया था, तो उस हिसाब से आग नहीं लग पाई थी। कितने जने थे वो? कौन पहचानते हो आप? हाँ, शकल से सबको पहचानते हैं, और नाम 2-3 जनों के जानते हैं। नाम एक का लोकेश था, एक का दीपक था, और उसके पिताजी का नाम कालूलाल जी था। और क्या आप लोगों के साथ क्या पुलिस ने बदतमीजी की? कौन लोग थे? आप कहाँ गए थे? मेरा नाम विक्रम सिंह है, ये मेरे जिया जी है। तो मैं मौका वारदात पे बाद में पहुंचा, जब सारी भीड़ पहुंची थी उसी टाइम पे मैं पहुंचा। तो मैं ये देखता हूं कि उनका जो मेन गेट है वो लगा, मेन गेट के अंदर एक और गेट है जो हॉल का गेट, वो लगा हुआ है। उसके अंदर 25 से 30 लड़के थे जो कि मेरे को दिखे थे, और वो उनको मैंने ये भी बोला कि मेरे जिया जी अंदर। तो उन्होंने ये बोला था मैंने जिया जी को तेरे जिया जी को कुछ नहीं हुआ है। पहले नाम पूछा था, मैंने बोला प्रताप सिंह नाम है। तो उन्होंने बोला कि तेरे जिया जी को कुछ नहीं हुआ है, उनको अंदर बिठा रखा है, और जब पुलिस आएगी तो मैं खोल दूंगा। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस कुछ नहीं आया। पुलिस जब तक नहीं आई, जब तक उन्होंने मारपीट चालू ही रखी। तो मैंने चिल्ला के ये भी बोला कि मेरे जिया जी है, तो उनको एक बार छोड़ दो, जैसे भी है आप बात करो, मुँह से बात करो। तो वो नहीं माने, और उन्होंने क्या है कि उन्होंने गेट वेट कुछ भी नहीं खोला। फिर जैसे ही पुलिस आती है, गेट खोलती है, हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं जिया जी अंदर पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला ठीक है, पर अंदर पड़े हुए हैं, उनके लगी हुई थी सर में, और उनके ऊपर जो भी था वो क्या डीजल वीजल डाल रखा था। और मैं तोड़ के फिर इनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल से मेरे को बोलते हैं कि ये पुलिस केस है, तो आप FIR दर्ज करवाने जाओ। तो मैं FIR दर्ज करवाने प्रतापनगर थाना आता हूँ, मैं और ये मेरा दोस्त है, और हम दोनों प्रतापनगर थाने में आते हैं FIR दर्ज करवाने। उस टाइम पे उमेश जी सर हैं, उन्होंने मेरे को बोला मैं दर्ज करता हूँ कि रिपोर्ट तेरी ले आजा, ऐसे करके, और झापट मार के अंदर बिठा दिया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं मौका वारदात पे भीड़ आने के बाद में सबसे लास्ट में पहुँचा हूँ, और हमने पुलिस को भी बुलाया। और थाने में जाने से पहले हमने SI साहब को फ़ोन किया है, कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। उसके बाद उनसे बात होने के बाद उन्होंने बोला आप थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो हम परिवार दर्ज करवाने आए और हमें बिठा दिया, और हमारा इसके केस से कोई लेना देना नहीं था। हम तो कोऑपरेट नहीं कर रही है ना, इसीलिए। तो कौन थे पुलिस थाने में? कौन मिले आपको? थाने में वही थे, उमेश जी सर थे और भरत सिंह जी थे। DO आपका नाम बताओ, और गाड़ी का क्या मैटर है पूरा? मतलब आपने क्यों फाइनेंस किया किसी व्यक्ति को? सर, मेरा नाम चेतन प्रकाश सेन है। गाड़ी मेरे नाम से है, गाड़ी का लोन मेरे नाम से हुआ था, गाड़ी मेरे नाम से चल रही है। और मेरे एक दोस्त को विश्वास के ऊपर मैंने, मेरे दोस्त ने बोला मेरी गाड़ी 10 दिन पहले ली है, क्रेटा ली है मैंने।
तो अब क्या है कि मेरे नाम से लोन नहीं हो रहा, तो आप आपके नाम पे लोन ले लो और गाड़ी मुझे दे दो। तो हमारी ये बात हुई थी, मैंने पूछा किस्त वैसे कि किस्त बराबर आ जाएगी, नहीं आया तो आप गाड़ी ले लेना, उन्होंने ये मेरे को बोला था। फिर उनके बाद 2 साल बाद उनका वो हो गया, डिवोर्स हो गया, आपस में बनना बंद हो गया था। फिर उन्होंने अभी वो लड़की कहीं चली गई, अब मुझे पता नहीं। फिर एक दिन लड़के का फ़ोन आया, मेरा नंबर ये है, आप कोई भी दिक्कत हो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है लक्ष्मी लाल जी से। तो उन्होंने कहा किस्तें मैं भरूँगी, तो फिर उसके बाद किस्तें देना बंद कर दिया। किस्तें कभी नहीं दी मेरे को। और अभी लास्ट में अभी 17,000 रुपये उसने लास्ट मंथ अभी ट्रांसफ़र किया था। तो बोले मैंने कहा मैडम पैसा इतना ट्रांसफ़र करा आपने 17,000 रुपये, 17,000 से क्या होगा मैडम, पूरी किस्तें सारी बाकी है। मैंने कहा फोरक्लोज करा दो। हम यही कहना उनके घर पे गए थे कि भाई आप फोरक्लोज करा दो या गाड़ी जमा करा दो, ताकि मेरा सिबिल ख़राब ना हो, ताकि मेरा इन फ्यूचर कभी भी मैं लोन वगैरह लूँ तो आराम से लोन हो जाए। तो ये चीज़ हम कहने के बाद बात भी हो गई मैडम से। मैडम ने बोला मैं कल रविवार 3 बजे उधर वहाँ पे आऊँगी और आके मेरा सारा क्लियर करके चली जाऊँगी। कि मैंने कहा ठीक है चलो हम निकल जाएँ। जैसे हम वहाँ से निकलने लगे और मैं उनकी मम्मी जो वहाँ पे जो मकान मालिक है कालू लाल जी की मिसेज ने हमको बोला कि चाय पीने के लिए अंदर आओ, चाय पीते हैं, चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं। मैंने कहा नहीं हम चाय नहीं पीते हैं। तो भी उन्होंने बोला कि नहीं चाय पीनी पड़ेगी, चाय पी के जाओ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब बात तो होगी सारी क्लियर। तो फिर हम चाय पीने के लिए जैसे बैठे तो हमारे ऊपर डीजल डाल के हमें जलाने की पूरी कोशिश करी और हमारे साथ बेहिसाब से वो मतलब हमारे पिटाई करी उन्होंने। और आपके कौन फ्रेंड है, क्या नाम है उनका, उसकी पत्नी का क्या नाम है जिसके नाम पर? मेरा एक फ्रेंड है लक्ष्मी लाल है, उनकी वाइफ थी खुशबू करके। उन्होंने उनके नाम पे गाड़ी दी, मतलब उनको गाड़ी दे रखी। मेरे पास इसका एग्रीमेंट भी है। फिर लड़की ने क्या करा कि उसको लगा कि मेरी गाड़ी ले जाएंगे मेरे से ये, तो लक्ष्मी लाल जी मेरे से गाड़ी ले लेंगे। तो क्या करा उसने मेरे से एग्रीमेंट करवा लिया। वो एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास पड़ी है, मैं आपको बता सकता हूँ। गाड़ी उसके मतलब खुशबू लेके वहाँ रह रही थी जो कालू लाल जी के घर पे। अब कालू लाल जी के घर पे क्या लगता है वो सर पता नहीं, वो उनके मकान मालिक हैं। वो यूँ कह रहे थे कि हमारा मकान मालिक है, कभी कह रहे थे मेरी पत्नी है। अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मैटर है। वो सारी क्लियर वो उसी समय जब हमारी बात हुई थी ना वहाँ पता पड़ा था हमें। अभी आप क्या चाहते हैं? पुलिस हम चाहते हैं, हमने पुलिस में केस भी कर लिया है, मुकदमा दर्ज करा है। लेकिन क्या है कि सर वो अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें गलत बताई जा रही है वहाँ पे। और पुलिस वाले क्या कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्या?